नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। इस वीडियो में मैं आपको चुनाव आयोग से जुड़ी एक बड़ी खबर बताने वाली हूं। ये खबर उन सीसीटीवी फुटेजेस से जुड़ी हुई है जो वोटिंग सेंटर के अंदर की थी और जिसके बाद चुनाव आयोग पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। भारत का चुनाव आयोग, जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहरेदार कहा जाता है, आज खुद शक के घेरे में है। चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह बताया है कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के वोटिंग सेंटर से जुड़े हुए सीसीटीवी फुटेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और यहां पर सवाल सिर्फ एक फुटेज का नहीं है, बल्कि सवाल उस भरोसे का है जो हर वोटर ने ईवीएम को देखकर किया था कि वोट जाएगा अपना उम्मीदवार को, लेकिन अब तो सीसीटीवी फुटेज ही गायब हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात, अब ये कैसे साबित होगा कि जो वोटिंग हुई वो ट्रांसपेरेंट थी, वहां कोई गड़बड़ी या कोई दिक्कत नहीं थी। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मिनी पुष्करना के सामने सुनवाई चल रही थी। वकील महमूद प्राचा ने यह मांग रखी कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जो वोटिंग हुई उसका सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा जाए और जांच के लिए दिया जाए, क्योंकि उस फुटेज में पूरी प्रोसेस दिखती, वोटिंग से लेकर ईवीएम सील होने तक। लेकिन चुनाव आयोग ने कोर्ट को यह बताया कि वो रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं, वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब जरा सोचिए, देश का सबसे बड़ा चुनाव, करोड़ों वोट, और उसका सबूत मिटा दिया गया। आयोग क्या कहता है कि कोई गलत नैरेटिव ना फैले, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। मतलब सीधा सा सच्चाई को छिपाने के बजाय यहां पर सच्चाई को मिटाने का ही फैसला ले लिया गया। और यही बात कोर्ट के रिकॉर्ड में भी दर्ज की गई है। मतलब अब दिल्ली 2024 लोकसभा चुनावों की जो सीसीटीवी फुटेज थी, अब वो एक इतिहास बन गई है। कोई नहीं देख पाएगा कि चुनाव के दौरान मशीनों के साथ क्या हुआ। और अब सुनिए, चुनाव आयोग ने जून में ही एक नया नियम बनाया था, और नियम क्या था कि वोटिंग खत्म होने के महज 45 दिन के बाद सारा वीडियो का डेटा जो है वो मिटा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये कहा गया कि ये टेक्निकल वजह से किया गया। भैया, टेक्निकल वजह थी कि या कोई पॉलिटिकल वजह? क्योंकि सोचिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग से सवाल किया गया और इन सीसीटीवी फुटेजेस को लेकर, तो क्या जवाब मिला कि हम अपनी माँ, बेटी और बहनों के वीडियोस कैसे दिखा सकते हैं। जी हाँ, ये शब्द खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के थे। उन्होंने कहा था कि वोटिंग केंद्रों पर सीसीटीवी फुटेजेस से क्या होगा कि महिलाओं की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। वकील महमूद प्राचा का कहना है कि ये जानबूझकर सारी चीजें की गई हैं ताकि उनकी याचिका फेल हो जाए और सच्चाई कभी भी सामने ना आ सके। वो मांग कर रहे थे कि जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक सारा डेटा सुरक्षित रखा जाए, लेकिन जवाब मिला डेटा तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया। अदालत ने कहा अब कुछ नहीं किया जा सकता और केस खत्म। मतलब साफ है कि जब जनता सबूत मांगती है तो जवाब में कहा जाता है कि अब फुटेजेस ही नहीं है। ये वही फुटेजेस थी जिसमें ये साफ हो सकता था कि वोटिंग के दौरान ईवीएम के साथ सब कुछ नियमों के हिसाब से हुआ था या नहीं। वहीं इस पूरी वोटिंग को लेकर, या जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर और पूरी वोटिंग प्रोसेस को लेकर अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रहे थे। इस बीच उन्होंने ट्विटर पर भी, जिसे एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो अब है, उस पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी के लोग अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं और इस चोरी को छिपाने के लिए सारे सबूतों को मिटा दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। यानी राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी पर गठजोड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक है तो फुटेजेस क्यों मिटाए गए? क्यों हर बार चुनाव के बाद पारदर्शिता के बजाय पर्दादारी होती है? यानी अब जनता पूछ रही है, क्या सच में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के भरोसे है या कुछ और ही मसला है? और इन सब के बीच एक अहम बात, आपको याद होगा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले ही कांग्रेस की एक याचिका पर ही कहा था कि चुनाव आयोग को फुटेजेस को सुरक्षित रखना चाहिए। यानी अदालत ने पहले ही इशारा दे दिया था, लेकिन वोटिंग से जुड़े हुए सबूतों को यहां पर दिल्ली के मसले में हटा दिया गया और चुनाव आयोग ने बिल्कुल उलट काम किया।
और देखिए ये वही चुनाव आयोग है जिस पर जनता भरोसा करती है। जनता ये सोचती है कि आज हम कहीं वोट देने जा रहे हैं तो हम जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं उसी उम्मीदवार को हमारा वोट जाएगा, भले ही वो जीते ना जीते, लेकिन हम जिसको वोट दे रहे हैं हमारा जो वोट है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन अब सोचिए यहाँ पर जिस तरीके से सबूत ही मिटा दिए गए हैं, अब उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, जहां ये दिल्ली हाई कोर्ट का ये मामला देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि किस तरीके से अभी बिहार में वोटिंग खत्म हुई है लेकिन पूरा ड्रामा चल रहा है। रात कल एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ सोशल मीडिया में, रात के करीबन 12 बजे के करीब कि सासाराम में एक बड़ा हंगामा हो गया है जहां ईवीएम मशीनें रखी गई थी, यानी स्ट्रांग रूम में। वहां अचानक एक ट्रक घुसता है। अब सोचिए जहां वोटों की गिनती होनी है वहां ट्रक लोगों ने देखा तो फिर क्या था, किसी ने नारे लगाए, किसी ने हंगामा किया कि सुरक्षा कहां है भाई। भीड़ बढ़ी, पुलिस आई और फिर लाठी चार्ज की खबर फैल गई। पुलिस बोली कि नहीं नहीं हमने तो नहीं किया, लेकिन लोग बोल रहे कि हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया। और साथ ही साथ में देखिए इस पूरे मामले के बाद क्या होता है कि डीएम साहब आती हैं और वो मीडिया को अपना बयान देती हैं। और डीएम उदिता सिंह वो कहती हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो चेक की जाएंगी। ट्रक में कुछ, वो कह रही हैं कि ट्रक में कुछ नहीं था, लेकिन अगर ट्रक में कुछ नहीं था तो रात के अंधेरे में वो घुसा क्यों? ये सवाल अब हर किसी के दिमाग में घूम रहा है कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है। अभी इतना सेंसिटिव टाइम चल रहा है, 14 तारीख को चुनावी नतीजे आ जाएंगे और उससे पहले इस ट्रक का उस जगह पर आना अपने आप में कई सवाल पैदा कर रहा है। एक बार उदिता सिंह क्या कुछ कह रही हैं जरा आप खुद भी सुन लीजिए। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली, इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहां पहुंचे और वहां पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहां पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहां पे पर्सनल थे वो लोग भी उपस्थित थे, उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहां उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहां पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहां पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई मतलब अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है तो स्थिति वहां पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई। तो बहरहाल देखिए अब जिस तरीके से कई जगहों पर ये खबरें सामने आ रही हैं, एक जगह दिल्ली हाई कोर्ट में आपने देखा चुनाव आयोग कोर्ट में जाकर बोलता है कि भैया वो जो फुटेजेस थी दिल्ली चुनाव की, लोकसभा चुनाव के समय, वो तो डिलीट कर दी गई हैं। और दूसरी ओर हम बिहार के अंदर अभी चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई धांधलियों के आरोप जो हैं वो लग रहे हैं कि इन चुनावों के अंदर बहुत सी गड़बड़ियां की जा रही हैं। लगातार विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। तो अब बहरहाल ये सब चीजें देखी जाएंगी कि इन सब चीजों का क्या निष्कर्ष निकलता है। बहरहाल ये भी रहेगा कि अब जो बिहार के चुनाव के नतीजे आते हैं तो उसके बाद क्या कुछ होता है। तो आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप लोगों का इस खबर के बारे में जो कुछ भी कहना है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।